नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। देवरिया में बनेगा ओलंपिक स्तर का तीरंदाजी केंद्र। अवैध खनन में 3 लोगों पर हुआ जुर्माना। अवैध संबंध में पति ने की आत्महत्या और पत्नी तथा प्रेमी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पानी बचाओ महासंघ ने किया विरोध प्रदर्शन। रसोइया सम्मान समारोह का होगा आयोजन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। देवरिया के कन्हौली में एक्सिस बैंक ने संजीव सिंह तीरंदाजी संस्थान ट्रस्ट के साथ मिलकर ओलंपिक स्तर का तीरंदाजी केंद्र स्थापित करने का घोषणा किया है। यह केंद्र 100 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, खेल विज्ञान, आवासीय और शैक्षणिक सुविधाएं एक ही परिसर में प्रदान करेगा। इस परियोजना को पूरा होने में करीब 3 साल लगेंगे। ग्रामीण इलाकों में यह केंद्र भारत का पहला पूरी तरह एकीकृत ओलंपिक स्तर का तीरंदाजी केंद्र बनकर तैयार होगा। इसका मकसद तीरंदाजी के खिलाड़ियों को बड़े शहरों जैसी उच्च सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसका मुख्य लक्ष्य पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों के ग्रामीण और कम सुविधा वाले क्षेत्रों से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार करना है। कन्हौली स्थित यह केंद्र गोरखपुर हवाई अड्डे से 45 किलोमीटर से कम दूरी पर है। इसे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए प्रतिभा पहचान और उच्च स्तरीय शिक्षण का क्षेत्रीय केंद्र बनाने की योजना है। भाटपारा रानी तहसील क्षेत्र के लाखों पार गांव में मकान से सटकर अवैध खनन के मामले में जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने 3 लोगों पर जुर्माना लगाया है। खनन विभाग की जांच के बाद अवैध खननकर्ताओं पर 5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से जुर्माना अधिरोपित किया गया। गांव के हृदयानंद यादव ने 20 अगस्त को जनता दर्शन में जिलाधिकारी के समक्ष शिकायत की थी, जिसमें उनके पटीदार विशुन यादव, मुलायम यादव और राजन द्वारा उनके मकान को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से मकान से सटकर खनन किया गया था। इसी मामले में जांच पड़ताल करते हुए आरोपियों पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। खुखुंदू थाना क्षेत्र में पति की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने उसकी पत्नी और कथित प्रेमी को गिरफ्तार किया है। दोनों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। बताया जा रहा है कि मृतक के भाई जयराम यादव ने पुलिस को तहरीर देते हुए आरोप लगाया है कि उनकी भाभी रिंकू देवी उम्र 38 वर्ष का सठियाव निवासी ब्रजेश गुप्ता उम्र 25 वर्ष से पिछले करीब 2 वर्षों से अवैध संबंध है। तहरीर के अनुसार परिवार के लोगों ने दोनों को कई बार समझाया, लेकिन वे नहीं माने। आरोप है कि इसी वजह से राधे श्याम यादव मानसिक रूप से परेशान रहते थे। जयराम के मुताबिक राधे श्याम ने कथित तौर पर जहर खा लिया। हालात बिगड़ने पर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। अब पुलिस ने मृतक राधे श्याम यादव की पत्नी रिंकू देवी और इसके कथित प्रेमी ब्रजेश गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है और अब दोनों पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने बताया कि 23 अगस्त को मुख्यमंत्री के द्वारा रसोइया सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसके समानांतर जनपद मुख्यालय एवं तहसील स्तर पर भी सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा तथा ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की गरिमामय उपस्थिति में जन सहभागिता के साथ कार्यक्रम का आयोजन होगा। समारोह में उपस्थित रसोइयों को प्रतीकात्मक कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरित किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि निर्धारित स्थल देवरिया क्लब देवरिया में कार्यक्रम के सफल एवं भव्य आयोजन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूरा कर लें। देवरिया में पानी बचाओ महासंघ ने कलेक्टेरिएट में प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। महासंघ ने शहर की घनी आबादी के बीच स्थित बड़े पोखरे के संरक्षण और सुंदरीकरण की मांग की है। उनका कहना है कि यह पोखरा लंबे समय से गंदगी और जलकुंभी से पटा है, जिससे आसपास दुर्गंध फैल रही है और जल जनित बीमारियों का खतरा बना हुआ है। बताया गया है कि यह पोखरा देवरिया पुलिस लाइन, मान्यवर कांशीराम शहरी आवास, पुलिस लाइन मंदिर और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास के बीच बड़े क्षेत्रफल में स्थित है। घनी आबादी के बीच होने के कारण इसकी साफ सफाई और संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। महासंघ के अधिकारियों ने बताया कि पोखरे में जलकुंभी और गंदगी के कारण चारों तरफ दुर्गंध फैली रहती है और आसपास के लोगों को बीमारी का खतरा रहता है। इसी को लेकर प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया।
रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने जिलाधिकारी के निर्देश पर कई जगहों पर सघन छापेमारी कर खाद्य पदार्थों की जांच पड़ताल की। कई संस्थानों पर खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए हैं जिसको जांच के लिए भेजा गया है। कहीं भी कोई गड़बड़ी मिलेगी तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कई जगहों पर मिलावट युक्त सामग्रियों को नष्ट भी कराया गया। शहर के मोतीलाल रोड स्थित मोतीलाल जोशी शिव मंदिर परिसर में ठेला पटरी व्यवसायियों के द्वारा शिव जागरण का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम रात में पूरे धूमधाम और श्रद्धा के साथ आयोजित किया गया, जिसमें भजन गायकों और कलाकारों ने भगवान शिव की भक्ति पर आधारित एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। शहर के बस स्टेशन के पास आज एक यात्री का हाथ दो बसों के बीच फंस गया। आगे निकलने की होड़ में हुए इस हादसे में यात्री का हाथ गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। घायल यात्री को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद गोरखपुर रेफर कर दिया गया। घायल यात्री की पहचान शशिकांत द्विवेदी के रूप में हुई है, जो पौहारी शरण द्विवेदी के पुत्र हैं और तथा सजाओं के रहने वाले बताए जा रहे हैं। परिवहन निगम की बस से देवरिया पहुंचे थे। बस स्टेशन पर बस से उतरते समय दो बसें एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में बेहद करीब से गुजर रही थीं। इसी दौरान उनका हाथ दोनों बसों के बीच फंस गया और गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर जुलाई 2026 की प्रगति में जिले की रैंकिंग प्रभावित होने के बाद मुख्य विकास अधिकारी ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने खराब प्रदर्शन वाले विभागों के 10 अधिकारियों को कठोर चेतावनी दी है। यह चेतावनी विकास भवन के गांधी सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान दी गई। सीडीओ ने स्पष्ट निर्देश दिया कि अगस्त की रैंकिंग में हर हाल में सुधार दिखाई देना चाहिए। यदि लापरवाही दोहराई जाती है तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और उनके खिलाफ कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। देवरिया सहित प्रदेश भर के लेखपालों ने आज दिन में एक दिवसीय कलम बंद हड़ताल और धरना प्रदर्शन किया। यह विरोध एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन और विजिलेंस द्वारा लेखपालों के खिलाफ की जा रही कथित अनुचित ट्रैप कार्रवाई के खिलाफ था। जिले के सभी 5 तहसीलों में लेखपालों ने कार्यों का बहिष्कार किया और थाना समाधान दिवस का भी बहिष्कार किया। तरकुलवा विकास खंड के ग्राम कैथवलिया निवासी किसान जय सिंह कुशवाहा ने पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर उद्यानिक फसलों और आधुनिक तकनीकों को अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है। हाई स्कूल तक शिक्षित जय सिंह के पास करीब 1 हेक्टेयर कृषि भूमि है। पहले वह धान, गेहूं, मक्का, मसूर और बाजरा जैसी पारंपरिक फसलों की खेती करते थे, लेकिन इससे अपेक्षित आमदनी नहीं हो पाती थी। खेती से पर्याप्त आय न होने के कारण जयसिंह रोजगार की तलाश में खाड़ी देशों में भी गए। वहां 8 से 12 घंटे काम करने के बाद भी मनचाहा परिणाम नहीं मिला, तो वह वापस गांव आए और खेती में जुट गए। इसी दौरान कृषक मेला और गोष्ठियों के माध्यम से उन्हें उद्यान विभाग की योजनाओं एवं आधुनिक तकनीकों की जानकारी मिली। उन्होंने जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर उद्यानिकी फसलों के उत्पादन और विपणन की जानकारी ली और विभाग के सहयोग से जय सिंह ने 1 एकड़ में खीरे की खेती शुरू की। करीब 75,000 रुपए का शुद्ध लाभ हुआ, जो पारंपरिक फसलों की तुलना में लगभग दोगुना था। बेहतर परिणाम मिलने के बाद उन्होंने कृषि विविधीकरण की दिशा में कदम उठाया और उद्यानिकी फसलों को अपनी खेती का प्रमुख हिस्सा बनाया। करीब 4 वर्ष पूर्व उन्होंने 1 हेक्टेयर क्षेत्र में मेड़ पर प्याज और पपीते की सह फसली खेती शुरू की और इससे 2 लाख रुपए से अधिक की शुद्ध आय हुई। पपीते की बागवानी के साथ अंतर्वर्ती फसलों को भी अपनाया, जिससे प्रति हेक्टेयर 2 से 3 लाख रुपए तक की आय प्राप्त होने लगी। केंद्रीय रेशम बोर्ड एवं राज्य रेशम विभाग के संयुक्त तत्वाधान में मेरा रेशम मेरा अभियान के तहत ग्राम हरपुर निजाम में रेशम उत्पादन में विसंक्रमण एवं स्वच्छता प्रौद्योगिकियों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 45 किसानों ने प्रतिभाग किया। इसका उद्देश्य किसानों को रेशम उद्योगों से जोड़ने के साथ रेशम कीट पालन में स्वच्छता एवं विसंक्रमण के वैज्ञानिक उपायों के प्रति जागरूक करना बताया जा रहा है। जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधीर पांडे ने बताया कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत जिन पेंशनरों को वित्तीय वर्ष 2025-26 की चौथे किस्त तथा वित्तीय वर्ष 26-27 की प्रथम किस्त की पेंशन राशि अभी प्राप्त नहीं हुई है, उनके भुगतान की प्रक्रिया निदेशालय के द्वारा नवीन प्रक्रिया के तहत की जा रही है और इसी कारण पेंशन भुगतान में विलंब हुआ है। उन्होंने बताया कि निदेशालय के द्वारा पेंशनरों की लंबित पेंशन राशि का भुगतान यथाशीघ्र कर दिया जाएगा। पेंशन राशि प्रेषित होने के संबंध में सूचना भी प्रकाशित कराई जाएगी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आज भी गुड मॉर्निंग देवरिया एवं एंटी रोमियो चेकिंग अभियान चलाया गया।
इस दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस टीम सुबह के समय पार्कों, स्टेडियमों, प्रमुख मार्गों और विद्यालयों तथा प्रमुख मंदिरों, शिवालयों के आसपास विशेष सतर्कता बरतते हुए सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाए। इस दौरान बुजुर्गों और महिलाओं से बातचीत की गई और उनके सुरक्षा का भरोसा भी दिलवाया गया। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर के निर्देशन में जनपद के सभी थानों पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान राजस्व के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। उनके द्वारा जनता की समस्याओं को सुना गया एवं संयुक्त रूप से राजस्व और पुलिस टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर कई समस्याओं का निस्तारण भी कराया गया। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। देवरिया में बनेगा ओलंपिक स्तर का तीरंदाजी केंद्र। अवैध खनन में 3 लोगों पर हुआ जुर्माना। अवैध संबंध में पति ने की आत्महत्या और पत्नी तथा प्रेमी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पानी बचाओ महासंघ ने किया विरोध प्रदर्शन। रसोइया सम्मान समारोह का होगा आयोजन। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।